आदाब। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। कहा जाता है कि दिल्ली कई बार उजड़ी और कई बार बसी। विदेशी आक्रमणकारियों ने दिल्ली को कई बार लूटा। उन्हीं विदेशी आक्रमणों में एक था नादिर शाह। नादिर शाह 1739 में हिंदुस्तान पर हमला किया था। और आपको पता चले कि उस वक्त हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था। अकबर और औरंगजेब के बाद आज तक हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की मजमूई पैदावार जो थी वो वर्ल्ड की 27% वो अकेले करता था। औरंगजेब की 1707 के मौत के बाद मुगल हुकूमत दिन ब दिन कमज़ोर होती चली गई और 12 साल में 3 बादशाह बदले। उसके बाद मुगल सल्तनत कमज़ोर होती चली गई और 1736 में जब नादिर शाह ईरान का बादशाह बना तो दिल्ली के तख्त पे उस वक्त मोहम्मद शाह रंगीला नाम का एक बादशाह बैठा था। कहा जाता है कि 1737 में नादिर शाह ने एक अपने सफ़ीर मुगल हुकूमत में भेजा और उससे इल्तिजा किया कि आप जो है अफगानी जो विद्रोही हैं यानी उससे जो गद्दारी कर रहे हैं उनको आप पनाह न दें। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला ने सफ़ीर को एक तो पहली बात मिलने का बहुत मौका नहीं दिया और दिया भी तो उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, जिससे नादिर शाह को लगा कि वो हमारी बेइज्जती कर रहा है। नादिर शाह जीतता हुआ जब आ रहा था और उसी वजह से पता चला कि उसके सफ़ीर को बेइज्जत किया है तो उसने बदला लेने का सोचा। दिल्ली से 120 किलोमीटर दूर मुगलों ने हरियाणा में जो कन्नार है वहाँ पे उन्होंने एक मैदान जंग का इंतखाब किया और वहाँ पे उन्होंने नादिर शाह के मुकाबले में अपनी फ़ौज भेजी। 24 फरवरी 1739 में जंग हुई और सिर्फ 3 घंटे में मुगल की फ़ौज हार गई। कहा जाता है कि 30,000 फौजी मुगल फौजी मार दिए गए। लॉक हार्ट की एक किताब है नादिर शाह, जिसमें लिखते हैं कि नादिर शाह करनाल से ही जो भी भारी तावान लेकर वापस ईरान जाना चाहता था, मगर मुगल फौज की जो आपस में चेकलिस्ट थी उसे मशवरा दिया कि ये आपको बहुत कम आपको जो दौलत हाथ लगी है, अगर आप दिल्ली चले जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा मालियत क्या मिल सकते, बहुत ज़्यादा दौलत मिल सकता है। नादिर शाह जब 20 मार्च 1739 एक फातेह की हैसियत से जब दिल्ली में दाखिल हुआ तो उसका शान ब शान इस्तकबाल किया गया। 100 हाथी उसकी जुलूस की क़यादत कर रहे थे और हाथी पर उसके खुसूसी दस्ते नसीब थे। दिल्ली के मसाजिद में नमाज ईद का खुतबा नादिर शाह के नाम पढ़ा गया और शाम को नादिर शाह मोहम्मद रंगीला से मुलाकात करने पहुंचे थे। इसी दौरान शहर में अफवाह ये फैल गई कि नादिर शाह को कत्ल कर दिया गया है। ये अफवाह के फैलते ही शहर में नादिर शाह के सिपाहियों का कत्ल शुरू हो गया और मुगल के जो फौजी थे वो भी इसको रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इस तरह कहा जाता है कि तशरियों ने करीब नादिर शाह के 7,000 फौजियों का कत्ल कर दिया था। अगली सुबह जब नादिर शाह अपने मुहाफिजों के साथ शहर की सूरत हाल का जायजा लेना निकला तो चांदनी चौक में किसी ने फायर कर दिया, जिससे उसका एक अंगरक्षक मारा गया। नादिर शाह इस पर बहुत गुस्सा आया और उसने जामे मस्जिद की छत पर खड़े होकर हुक्म दिया कि मोहल्ले में जहाँ भी एक अफगानी फौज मारे गए हैं उस एरिया में किसी को भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। उसके बाद नादिर शाह की फौज ने शहर में कत्ल और गाड़ी का बाजार गर्म कर दिया। कहा जाता है कि 3 दिनों तक कत्ल दिल्ली के में मार धाड़ शुरू रही और कुछ मुहर्रिखीन इसे 20,000 तो कुछ मुहर्रिखीन कहते हैं कि 4 लाख से अधिक लोगों का नादिर शाह ने कत्ल किया।
जेम्स फ्रेजर की जो किताब है हिस्ट्री ऑफ नादिर शाह, जो 1742 में लंदन से शाई हुई थी, उसमें लिखा है कि नादिर शाह ने दिल्ली से जो कुछ लूटा उस और वापस ईरान ले जाने के लिए, तो कहा जाता है कि 1000 हाथी, ये 10,000 ऊँट और 7,000 घोड़े इस्तेमाल किए गए। इतने हीरे जवाहरात और दौलत लूटी थी। माल और असबाब इतना ज़्यादा था कि ईरान जाकर 3 साल के लिए रियाया के उसने जो उनकी हुकूमत के जो आवाम थे उसे टैक्स माफ़ कर दिए। हिस्ट्री के हिसाब से पता चलता है कि शाही खजाने जो लूटे गए, हीरे जवाहरात की मालियत 25 करोड़ इंडियन रुपये थी। तक से ताऊस 9 करोड़ इंडियन रुपीज़ की थे। सोने और चांदी के सिक्के 25 करोड़ इंडियन रुपीज़, रेशमी व कीमती मलबूसात 2 करोड़ इंडियन रुपीज़, घरेलू फर्नीचर, मुसव्वरी, शाहकार तस्वीर की जो लूटी गई वो लगभग 3 करोड़ रुपये की थी। ये कुल मिलाकर उस वक्त तकरीबन 70 करोड़ इंडियन रुपये बनते हैं। मुआशी मासरीन के मुताबिक अगर पैसे की मौजूदा दौर की मालियत का अंदाज़ा लगाए तो ये आज के हिसाब से 30 अरब डॉलर रकम बनती है। अब आप सोचिए कि बाद में मुस्लिम तो का कहना है कि इसकी अगर सही तरह अंदाजा लगाया जाए तो ये 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा बनती है। सिर्फ तक से ताऊस ही इतना कीमती था कि शाहजहां के दौर में उसे बनाया गया तो उस पर ताजमहल से दोगुनी लागत आई थी। नाजिर शाह को कोहिनूर हीरा भी साथ ले गया, उसकी मौजूदा मालियत तकरीबन 2 अरब डॉलर है। जो हीरे जवाहरात नादिर शाह अपने साथ ईरान ले गया उनमें दुनिया का बेशकीमत कोहिनूर तो था ही, उसके अलावा और भी बहुत से हीरे थे। हम कह सकते हैं कि नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और दिल्ली को कंगाल करके चला गया। उसके बाद मुग़ल हुकूमत पूरी तरह से ख़त्म हो गई और फिर यहाँ पे अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर हुकूमत पे कब्जा कर लिया।